ये हम सब जानते हैं कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके ही बॉडीगार्ड्स के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके पीछे कारण बताया जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल में चलाया था। लेकिन आखिर आप में से कितने लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या का एक कारण श्राप भी था? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। इंदिरा गांधी की हत्या के पीछे एक कारण श्राप भी है जो उन्हें 1966 में दिया गया था। एक ऐसा श्राप जिसने सिर्फ इंदिरा गांधी नहीं बल्कि पूरे गांधी परिवार का अंत कर दिया। मगर किसने दिया था वो श्राप? आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को श्राप मिला? आइए आपको बताते हैं गांधी परिवार को मिलने वाले श्राप के पीछे की पूरी कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है 60 के दशक में, जब देश में चुनाव का माहौल था और इंदिरा गांधी के लिए जीतना लगभग नामुमकिन सा था। उस समय इंदिरा गांधी जीत का आशीर्वाद लेने पहुंची भारत के उस समय के सबसे महान संत धर्म सम्राट करपात्र जी के पास, क्योंकि इंदिरा गांधी करपात्र जी को बहुत मानती थी और इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि अगर मैं जीत जाती हूँ तो देश में गौ हत्या पर पूरी तरह से रोक लगवा दूंगी, संविधान में संशोधन करके गौ हत्या के खिलाफ कानून बनवा दूंगी। और ऐसे तमाम वादों को सुनकर धर्म सम्राट करपात्र जी ने इंदिरा गांधी को जीत का आशीर्वाद दे दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंदिरा गांधी उन चुनावों को जीत भी गई। चुनाव खत्म होने के बाद धर्म सम्राट करपात्र जी ने इंदिरा गांधी को उनका वादा याद दिलाया और कहा कि अब गौ हत्या पर काम करो। तब इंदिरा ने यह कहकर उनकी बात को टाल दिया कि अभी तो मैंने सत्ता संभाली है, कुछ समय राज करने दो, मजबूत स्थिति में आने दो, फिर इस पे काम करेंगे। फिर कुछ समय बाद जब फिर से इंदिरा गांधी के पास गौ हत्या के खिलाफ काम करने का संदेश भिजवाया गया तो उन्होंने फिर से उस बात को किसी ना किसी बहाने के द्वारा टाल दिया। बताया जाता है कि कुछ समय बाद तो इंदिरा गांधी ने संतों की उस मांग को ही ठुकरा दिया जिसमें गौ हत्या के खिलाफ संविधान में संशोधन करके रोक लगाने की मांग की गई। जिसके बाद फिर क्या था? धर्म सम्राट करपात्र जी ने सरकार के खिलाफ नारा खोल दिया। देश भर से लाखों की तादाद में साधु संत संसद का घेराव करने अपनी अपनी गाय लेकर दिल्ली पहुंचने लगे। 7 नवंबर 1966 गोपाष्टमी की तिथि को संसद भवन के बाहर गौ हत्या रोकने पर कानून बनाने के लिए धरना शुरू कर दिया गया। इस धरने में धर्म सम्राट करपात्री जी, उस समय के शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ और रामचंद्र वीर तो आमरण अनशन पर ही बैठ गए थे। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित आर्य समाज मंदिर से इस धरने को शुरू किया गया। इसमें वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठों के पीठाधिपति, रामानुज संप्रदाय, माधव संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, आर्य समाज, नाथ संप्रदाय, जैन, बौद्ध व सिख समाज के प्रतिनिधि एवं सिखों व निहंग की हजारों तादाद में संख्या मौजूद थी। कहते हैं कि नई दिल्ली का पूरा इलाका लोगों की भीड़ से भरा हुआ था। संसद गेट से लेकर चांदनी चौक तक सिर्फ सर और सर नजर आ रहे थे। लाखों लोगों की भीड़ जुटी थी। इसमें 10 से 20 हजार तो केवल महिलाएं ही शामिल थी। हजारों लाखों की तादाद में संत मौजूद हुए संसद की तरफ कूच करने लगे। दोपहर करीब 3 बजे का समय हुआ जब आर्य समाज के स्वामी रामेश्वरानंद भाषण देने के लिए खड़े हुए। स्वामी रामेश्वरानंद ने कहा कि यह सरकार बहरी है, यह गौ हत्या को रोकने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाएगी, इसे झकझोरना होगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि सभी संसद के अंदर घुस जाओ और सारे सांसदों को खींच कर बाहर ले आओ, तभी गौ हत्या बंदी कानून बन सकेगा। कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी को यह सूचना मिली तो उन्होंने निहत्थे साधुओं पर जनरल डायर की तरह गोली चलाने के आदेश दे दिए और पुलिस वालों ने साधु संतों की भीड़ पर अंधाधुंध गोली चलानी चालू कर दी। संसद के सामने की पूरी सड़क संतों के खून से लाल हो गई थी। उस भीड़ में मौजूद कई गाय भी उस गोलीकांड में मारी गई थी। इस गोलीकांड से क्षुब्ध होकर उस समय के गृह मंत्री गुलजारीलाल नंदा ने तो तत्काल अपना त्याग पत्र दे दिया और इस कांड के लिए खुद को एवं सरकार को जिम्मेदार बताया। इस घटना के बाद धर्म सम्राट करपात्र जी ने इंदिरा गांधी को श्राप दे दिया। जी हाँ, गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण पत्रिका में इस बात का जिक्र भी मिलता है कि धर्म सम्राट करपात्र जी ने यह कहा, यद्यपि तूने निर्दोष साधुओं की हत्या करवाई है, फिर भी मुझे इसका दुख नहीं है, लेकिन तूने गौ हत्यारों की, गायों की हत्या करने की छूट देकर जो पाप किया है वह क्षमा के योग्य नहीं है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि गोपाष्टमी के दिन ही तेरे वंश का नाश होगा। अब इसे करपात्र जी का श्राप कहें या बस एक संयोग, लेकिन इसके बाद जब इंदिरा गांधी मरी आवास में तब भी तिथि थी गोपाष्टमी, संजय मरे आकाश में तब भी तिथि थी गोपाष्टमी और जब राजीव गांधी मरे तब भी तिथि थी गोपाष्टमी। क्या आपको गांधी परिवार के श्राप के बारे में पता था? अगर नहीं तो नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय बताओ। आपके धर्म सम्राट करपात्र जी के द्वारा दिए गए श्राप पे क्या विचार है? नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं।